अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। Anti-Money Laundering Act 2010 and Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and considered the bill is passed. अपोजिशन की मुखालफत, सेनेट से FATF से मुतालिक बिल्स मुस्तरद। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर मंजूर करा लिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तलाफ शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, फ़न मसाहत व नक्शाकशी का तरमीमी बिल और इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल समेत मजमूई तौर पर 8 बिल्स कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन ने वॉइस वोटिंग चैलेंज की तो स्पीकर ने अराकीन गिनती की हिदायत की। हुकूमत के 200 जबकि अपोजिशन की जानिब से 190 वोट पड़े। इनका, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अपोजिशन से मुतालिक जो भी खदशा था सच साबित हो गया। अपोजिशन को पाकिस्तान के मफाद की नहीं सिर्फ अपने मफाद की फिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली फ्लोर पर चार्जशीट पेश कर दी। कहा अपोजिशन और पाकिस्तान के मफाद मुतसादिम हैं। सोच रहा था अपोजिशन हमारा साथ देगी। अपोजिशन ने अपने केसेस खत्म कराने की तजावीज़ पेश की। अपोजिशन ने अपने मफाद में हर किस्म की कोशिश की। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर कैसा? मेफेयर महंगा तरीन इलाका है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए? करप्शन की बात करें तो सियासी इंतकाम का कहते हैं। अपोजिशन का मकसद ही चोरी के पैसे को बचाना है। चेयरमैन, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। अगर बिलावल जरदारी की अमेंडमेंट है तो जरूर बात करें। अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो? मुश्तरका इजलास में अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया, सीटों पर खड़े हो गए, नारे लगाए। स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी, कॉपियां स्पीकर की जानिब उछाल दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद अपनी तरमीम पेश करते हुए जज्बाती हो गए। स्पीकर रवैये पर बरहम। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमाली और हुकूमती रुकन में शदीद झड़प। आस पास के अरकान ने बीच बचाव कराया। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को इजहार ख्याल के लिए फ्लोर देने पर एतराज। कहा जिसकी तरमीम है उसे ही बात की इजाजत दी जा सकती है। बिलावल को मौका ना मिलने पर अपोजिशन मजीद भड़क उठी। स्पीकर को आजाद करो के नारे, हुकूमती अरकान ने NRO नहीं मिलेगा की आवाजें बुलंद की। अपोजिशन लीडर का स्पीकर के खिलाफ सख्त एहतजाज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं आज पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर ने आज रेड लाइन क्रॉस कर ली। अपोजिशन की तरामीम पर बहस ही नहीं होने दी। स्पीकर डाइस के करीब भी गया मगर मुझे बात नहीं करने दी गई। स्पीकर से मुतालिक अपोजिशन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। NRO नहीं मांग रहे, नैब का सामना कर रहे हैं, जाती नहीं मुल्की मफाद की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले गैर कानूनी तरीके से कानून साजी की गई, इतना गैर जमहूरी रवैया आज तक नहीं देखा।
अपोजिशन अपने लीडर्स की करप्शन बचाने के लिए कौमी मफाद के कानून की मुखालफत कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर चढ़ाई। PTI और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी इजलास में अरकान ने हल्कों के मसाइल बताए। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी मसाइल से आगाह हूँ, अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। नई एनर्जी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे बिजली और गैस के मसाइल हल हो जाएंगे। MNA नूर आलम खान का नैब के नोटिस मिलने पर एहतजाज। वज़ीर आज़म ने कहा, नैब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, नैब तो हमारे वज़ीर आला और वज़ीरों को भी नोटिस भेज रहा है। अरकान ने शिकवा किया, वफाकी वज़ीरों के पास अवामी मसाइल सुनने का वक्त नहीं। ज्यादती के मुजरिम को इबरतनाक सजा देने के लिए बिल तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली फ्लोर पर ऐलान। कहा, ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि ज्यादती के शिकार बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सके। जिनसी जराइम के मुर्तकिब अफराद का डेटा बनाएंगे। मोटरवे पर ऐसा वाक़या हुआ जिससे पूरा मुल्क हिल गया। चाहते हैं ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की बीवी को गिरफ्तार कर लिया। बांगा मंडी से हिरासत में लिया गया। किला सत्तार सिंह में छापे के दौरान फरार हो गई थी। मुलजिम आबिद के साथ दूसरी शादी की थी। आबिद अली का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शफकत की निशानदेही पर एक और मुलजिम इकबाल उर्फ बाला मिस्री को साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया गया। PCB और PTV स्पोर्ट्स में 3 साला ब्रॉडकास्ट मुआहदा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 20 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की आमदन मुतवक्के। तकरीब में वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम की शिरकत। PCB ने आई मीडिया कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ केबल डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा भी कर लिया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई ने केबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। केबल डिस्ट्रीब्यूशन मुआहदे के तहत PCB के नशरियाती मवाद को इजाज़त के बगैर आगे तकसीम नहीं किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अल अजीजिया रेफरेंस में साबित वज़ीर आज़म की अपील पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, वफाकी हुकूमत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट की तामील कराए। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर मेरिट पर फैसला होगा। अपीलों पर समात से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने की कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे चुकी। किसी और केस में भी इश्तिहारी करार पाने वाला कानूनी तौर पर हासिल हुकूक खो देता है। एवनफील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन नैब का तमाम मफरूर मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानूनी इकदाम उठाने का हुक्म। जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। DG नैब लाहौर ने हाई प्रोफाइल केसेस पर ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब बोले, बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों के मुतालिक काबीना कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून फरूग नसीम 7 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी में शीरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल। IG इस्लामाबाद भी जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमेटी के रुकन होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। बुराक कॉम्बैट स्किल्स ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कोरोना के नए 665 केसेस। एक दिन में 4 मरीज दम तोड़ गए। अब तक 2,90,760 मरीज सेहतयाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 5,936 रह गई। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। IBA कराची के दोनों कैंपसेस 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला इस्लामाबाद से आने वाले तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद किया गया है। मुतासिरा तालिब इल्म को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सफदर रिजवी हमारे साथ हैं। सफदर, तफसीलन बताइएगा। जी जमील, सूरत ये है कि IBA हॉस्टल को चंद रोज पहले ही एक ज्वाइन किया था इस्लामाबाद से आने वाले तालिब इल्म में,
और उसने जो कल से यानी 16 तारीख से क्लासेस का आगाज हुआ था 6.5 माह के बाद, उसमें उसने 2 रोज तक क्लासेस भी ली। अब उसमें कोविड पॉजिटिव आया है और इत्तलात ये हैं कि उसकी वजह से ही हॉस्टल में मुकीम दीगर तलबा को भी ये कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके बाद IBA के दोनों कैंपसेस यानी जामा कराची में जो IBA का मेन कैंपस है वो और जो सिटी कैंपस है वो, ये दोनों कैंपसेस आइंदा 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन 2 रोज के लिए सारा तदरीस IBA कराची में मुअत्तल रहेगा। तलबा को और असातिज़ा को भी कैंपस में आने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान से हमारी बात हुई, IBA के तर्जुमान का कहना है कि इन 2 रोज में कैंपस को डिसइंफेक्ट करेंगे और हम एक मास लेवल पर हम मजीद कोविड टेस्ट करा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। इस दौरान हम मजीद हिफाजती इक़दाम करेंगे। तो मालूम ये हुआ है कि ये चूँकि तालिब इल्म इस्लामाबाद से आया था और इसको पहले से ही कोविड था, लेकिन IBA में वहाँ इक़दाम नहीं कर सका हॉस्टल में, जिसकी वजह से ये तालिब इल्म जो है क्लासेस लेने भी आता रहा। इधर ये भी इत्तलात हैं कि IBA के मेन कैंपस के साथ साथ जो सिटी कैंपस है वहाँ भी कैंटीन और कैफेटेरिया भी खोल दिए गए हैं। वहाँ पर तलबा का हुजूम देखने में आ रहा है और बच्चे एक दूसरे से तलबा घुल मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद इस तरह के केसेस भी सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई हिफाजती इक़दाम IBA के SOPs के हवाले से अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। जी सफदर रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने 8 बिल्स मंजूर करा लिए। अपोजिशन के 34 और हुकूमत के 18 अराकीन ऐवान से गैर हाजिर रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को बोलने का मौका न मिलने पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। तफसील बता रहे हैं साकिब विर्क। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 8 अहम कवानीन मंजूर। इजलास शुरू होते ही मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान ने इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020 की तहरीक पेश की। अपोजिशन के मुतालबे पर रायशुमारी कराई गई। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को स्पीकर के बात करने का मौका न देने पर अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल और सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल भी पास करा लिया गया। All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and all amendment is adopted. सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल, पाकिस्तान मेडिकल ट्राइब्यूनल बिल और इस्लामाबाद माजूरों के हकूक का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट फिर से में मिली। अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो पाबंदियां लग जाती। अपोजिशन से आज तवक्को थी कि वो हमारी तारीफ करती, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजा देने के बिल पर काम कर रहे हैं। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा FATF की ग्रे लिस्ट विरसे में मिली। सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। इमरान खान ने कहा अपोजिशन से आज तवक्को थी कि वो हमारी तारीफ करते, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। अपोजिशन से मुतालिक जो खदशा था वो सच साबित हुआ। जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा मोटरवे ज्यादती केस पर सख्त कानून साजी के बिल पर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। उन्होंने कहा आज मुल्क में कोरोना केसेस में कमी हो रही है और मईशत भी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।